यस, लास्ट क्लास में अपन ने मीडियन पर काम किया था, पार्टीशंस वैल्यू पर। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मोड को। मोड फाइव 7 8 7 10 मोड क्या होगा 7। मतलब ये हुआ कि मोड को हम केवल रिपीटिशन से देखते हैं, जो ज्यादा बार आता हो। मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड हम कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का डेटा हमारे पास हुआ तो मोड कितना माना जाएगा 5 और 7 बाई मोड हो सकता है। यस, मतलब बहुत सिंपल है कि मोड की बात में केवल एक ही बात देखनी है, उसका नंबर ऑफ रिपीटेशन। यस, वो आपने देख लिया, देन फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये डिस्क्रीट में तो और इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 फ्रीक्वेंसी आर गिवन 5 7 8 6 4, तो मोड क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यस, गुड मॉर्निंग। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि इसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज की बात हो या डिस्क्रीट की बात हो, तो यहां पर कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन किया क्या अपन ने? नहीं किया। इसलिए इसके लिए कहा जाता है कि जो अलजेब्रिकली ट्रीट नहीं होता वो कौन? मोड। इसका मतलब सब में नहीं होगा ऐसा नहीं है। अपन जानते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में जब बात करें, कॉन्टिन्यूअस पे जब बात करेंगे तो वहां पर एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। लेकिन जनरली हमारे यहां पर देखा गया कि इंडिविजुअल सीरीज के लिए या डिस्क्रीट के लिए कोई फॉर्मूला बना क्या? नहीं बना। अब बात करते हैं अपन ग्रुप डाटा पर, मतलब कॉन्टिन्यूअस पर बात करते हैं। तो मोड के लिए फॉर्मूला है L1 F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू आई। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं L1 D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू आई। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं डेल वन प्लस डेल 2 इंटू आई। मतलब सिर्फ का सेम है, जैसे आपने डेल 1 लिखा या D1 लिखा, F1 माइनस F0 हुआ इसका मतलब, डेल 2 मतलब D2 मतलब F1 माइनस F2। इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं D1 प्रीसीडिंग से डिफरेंस को शो करता है, मतलब पहले वाली फ्रीक्वेंसी से, और F1 माइनस F2 मतलब F2 कौन है? सक्सीडिंग, आगे वाली फ्रीक्वेंसी है। अब ये चीज कहां समझ में आती है? जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आती है कि ये F1 क्या है, F2 क्या है। जैसे सोचिए आपके पास क्वेश्चन आया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी आर गिवन 5 7 8 6 4। अब आपको देखना है यहां पर मोड क्लास कौन सा हो गया? 20 से 30 वाला, 8 वाला। अब यहां पर 8 क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा, F0 पहले वाला और F2 आगे वाला। ये आपका फ्रीक्वेंसी बन गया। L1 मोड क्लास का लोअर लिमिट, I उसी क्लास का इंटरवल, I का मतलब 30 माइनस 20। इसका मतलब खाली मोड क्लास पता लगती है सारी चीजें पता लग जाती है। यस, एक्सेप्ट। अब क्या हो जाएगा 20 प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I मतलब 10, तो 20 प्लस 10 अपॉन 3। क्या आंसर आ गया? 23.33। इसका मतलब मोड निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हम जो बात करना चाह रहे थे D1 और D2 पर। D1 क्या हुआ? F1 माइनस F0 मतलब प्रीसीडिंग से लिया गया डिफरेंस, और D2 क्या हुआ? सक्सीडिंग से लिया हुआ डिफरेंस। और ये कहां बनता है क्वेश्चन? 184 और 185 पर जाओ, वहां पर दो क्वेश्चंस दिखाई देंगे हमारे को, और वहां पर आपसे यही पूछा गया है कि भैया D1 और D2 का मतलब क्या होता है। देखो जरा, है क्या ऐसे क्वेश्चंस? यस, मिल रहे हैं क्या ऐसे क्वेश्चन? यस, 184 एंड 185 मिले भैया क्वेश्चन। तो आपको ये नॉलेज में रहना चाहिए कि D1 के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा? प्रीसीडिंग, और D2 के लिए क्या बनेगा? सक्सीडिंग। आप सक्सीडिंग की जगह फॉलोइंग भी लिख सकते हैं, फॉरवर्डिंग भी लिख सकते हैं, मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में आ गया क्वेश्चन। चलो
फटाफट आप बताओ, मोड का क्वेश्चन आपको मिला तो आप कर लोगे क्या? कर लेंगे? कुछ बनाने लायक है, कुछ मार्क करना है? वैसे तो बहुत सिंपल है ये सारा कुछ, फिर भी फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखो। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जाओ क्वेश्चन नंबर 208 को करो। यस, क्वेश्चन नंबर 208। यस, संचित, संजना, सृष्टि, सृष्टि। हाँ भाई, करना शुरू करो फटाफट से। हाँ भाई, आ गया क्या सबका? चेक करो जरा। सबसे पहले तो हम देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, यहां पर है, यही है ना। अब देखेंगे डिफरेंस कितने का, 1 का। तो आपके पास यहां पर ये सब चीजें अपन यहीं से फाइनल कर सकते हैं। ये आपका F1 हो गया, ये F0 हो गया, ये F2 हो गया। अब एग्जाम में जब करेंगे तो ये आना चाहिए कितना, 389.5 प्लस 31 माइनस 27, 2 इंटू 31 माइनस 27 माइनस 19 इंटू कितना, 20, इंटू कितना, 20। यस, ठीक है ना। तो करने का एक सिस्टमेटिक तरीका चाहिए। 389.5 ये कितना आएगा बेटा, 480। ये कितना आएगा, 62 में से माइनस किया आपने, कितना माइनस करेंगे, 16 तो 5, तो कितना आ गया, 394.5। करेक्ट आंसर
394.5। मतलब आप सबकी प्रैक्टिस में भी जो चाहिए एग्जाम में हमें कैसे करना है वो आज से प्रैक्टिस करो। बड़े बड़े स्टेप्स नहीं चाहिए, कॉपी में पूरा क्वेश्चन नहीं चाहिए। यस, ये मैं चाहता हूं कि अब आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। यस, लास्ट कुछ अटेम्प्ट से मैंने देखा कि बच्चे अक्सर कर कहते हैं कि हमारे पास टाइम शॉर्ट पड़ता है। उस टाइम की शॉर्टिंग का सॉल्यूशन बाहर नहीं मिलता, इस प्रैक्टिस रूम में मिलता है इसका सॉल्यूशन। आप इस समय कैसे काम करते हैं उससे पता लगता है एग्जाम में क्या करने वाले हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं क्लासरूम में हम बहुत अच्छे से करेंगे तो एग्जाम में भी कर लेंगे। ठीक, मतलब ये रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं जो चाहिए होते हैं हमें, और बाकी सारा काम हमारा कैलकुलेटर करना चाहिए। ठीक है ना? यस, कोई डाउट बेटा किसी को? तो मोड निकाल सकते हैं ना हम सब। मोड इंटरेस्टिंग इजी टॉपिक है, आराम से कर सकते हैं हम। चलिए अब बात करते हैं मोड के अंदर। ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए उसकी चिंता करने की अभी जरूरत नहीं है हमारे को। देखो जरा मोड की बात करते हैं। मोड की प्रॉपर्टीज क्या क्या बोलती है? बहुत छोटा टॉपिक है ये, बहुत छोटा टॉपिक। आपने देखा अभी आया अभी खत्म होने वाला है। यस, ऐसा ही टॉपिक है ये, और अच्छा स्कोर दे जाता है। इट इज द वैल्यू दैट ऑक्योर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता हो वो मोड है, जो सबसे ज्यादा बार आता हो, मैक्सिमम। इंस्पेक्शन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड मोड, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। और यही कारण है कि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट की लाइन से बाहर हो गया। मतलब ये कैन नॉट बी ट्रीटेड एल्जेब्रिकली, उसमें आंसर किसका आना चाहिए? मोड का। कॉन्टिन्यूअस में आपके पास फॉर्मूला है, D1 किसके लिए काम आया? प्रीसीडिंग के लिए, और D2 किसके लिए काम आया? सक्सीडिंग के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मोड, इजी टू कैलकुलेट एंड पॉपुलर मेजर। इसके पास किसका वर्ड है? पॉपुलर मेजर का वर्ड है। अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अब चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल का मतलब फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने आप अप्लाई होगी। प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड से इफेक्ट हुआ, मतलब ये भी अपने आप अप्लाई हो गई। द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू ऑन मोड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्या मतलब हुआ इसका? जरा सोचो, हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो हमें नहीं पता होता है कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां सबसे ज्यादा है, बीच में सबसे ज्यादा है कि इस कॉर्नर पे ज्यादा है कि इस कॉर्नर पे ज्यादा है, हम नहीं जानते। वो तो क्वेश्चन आने के बाद पता लगेगा। तो इसका मतलब कोई जनरल रूल्स बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां आ रही है, एक्सट्रीम पे आ रही है कि मिड में आ रही है। क्योंकि मिड पे आ रही है तो इफेक्ट नहीं होगा, और एक्सट्रीम पर आएगी तो इफेक्ट होगा। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते इफेक्ट होगा इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा इफेक्ट नहीं होगा, गड़बड़ हो गई। तो फिर क्या कर सकते हैं? हम बोलते हैं कि भाई हम मोड के बारे में साइलेंट है, हम नहीं बता सकते। जब आएगा तब सोचेंगे, जब आएगा तब सोचेंगे। तो जब ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास आ जाए कैन नॉट प्रिडिक्ट का, इसका मतलब वो पूछेगा हमसे मोड पर इफेक्ट कैसा होता है, लीस्ट होता है, ग्रेटेस्ट होता है, अच्छा होता है, खराब होता है, हम कुछ नहीं जानते भैया। ऐसे सब जगह आंसर क्या जाता है? नन ऑफ दीज। क्या आंसर लेना है? नन ऑफ दीज। लेकिन ये बात मैंने मोड के लिए बोली, अभी ध्यान रखना। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तब हमारे आंसर्स कुछ और भी होते हैं, कुछ और भी होते हैं। यस, अगर वो खाली मोड के बारे में बात कर रहा है, खाली मोड के बारे में, क्या मोड इफेक्टेड होता है एक्सट्रीम से? लीस्ट, ग्रेटेस्ट, सम, नो, नन। क्या आंसर होगा? नन। लेकिन मोड का कंपैरिजन जब करता है वो किसी और से, मीन से, मीडियन से, तब आंसर कुछ और होते हैं। और जब आंसर कुछ और होंगे तो मैं आपको राइट टाइम पे बताऊंगा कि कब कौन सा आंसर लेना। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट अलग चीज होती है। जब हम किसी की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब आंसर्स हमारे अलग बनते हैं। कई बार मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि हमारे यहाँ पर आपको कोई एक रट करके आंसर चला जाए, वहां सक्सेस नहीं मिलती है। यहाँ इसीलिए स्टैट्स जो है ना, पूरा दिमाग का खेल है आपका। ऐसा नहीं कि यहां पर कोई हिस्ट्री जैसा टॉपिक हो जिसमें आपने रट लिया और काम चल जाएगा, नहीं चाहिए भैया। जरा सोचो, हम घर में भी बहुत लोग होते हैं, हमारी अपनी अगर इंडिविजुअल से कंपैरिजन हो तो हमारी वैल्यू अलग तरह से दिखाई देती है। लेकिन हम सारे घर के जो ब्रदर सिस्टर सबसे कंपेयर करते हुए बात की जाए तो हमारी वैल्यू वर्थ अलग हो जाती है, पेरेंट्स के कंपैरिजन में अलग हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम आइडेंटिटी तो एक ही है, हमारी पहचान हम है तो एक ही, लेकिन हमारी हर जगह वैल्यूबल अलग चीज हो रही है। हमें कुछ जगह कंसिडर किया जाता है, कुछ जगह नहीं किया जाता है। कभी बच्चा मानकर छोड़ दिया जाता है, कभी बड़ा मानकर सपोर्ट कर दिया जाता है।
यस, ये सब क्यों होता है? ये कंपैरिजन पर है। जब छोटे से हो रहा है तब हम बड़े हैं, और जब पेरेंट्स खुद से कर रहे हैं तो हम बच्चे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात कर? इसका मतलब यस, और ये लाइफ का पार्ट है। तो यहां अगर ऐसा आंसर मिलता है तो उसको लेने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए अपने को। देयर आर केसेस व्हेन मोड रिमेन अनडिफाइंड। ये क्या बात हुई साहब? इसका मतलब हुआ कई बार मोड डिफाइंड ही नहीं होता। जैसे सोचो 1 2 3 4 5, मोड क्या होगा? कैन नॉट डिफाइंड। आपको मैं दो चीजों को बताता हूं बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 2 3 3 एंड 5। आपने देखा यहां तो डिफाइंड ही नहीं है और यहां यूनिकली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहां दो मोड आ गए, 2B और 3B है। आपने देखा यहां तो डिफाइंड ही नहीं है और यहां यूनिकली डिफाइंड नहीं है। मतलब दोनों चीजें हो गई, एक जगह अनडिफाइंड हुआ, एक जगह यूनिकली डिफाइंड नहीं हुआ, एक मोड नहीं बता रहा है। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा ये ड्रॉबैक आ गया, इसीलिए बेस्ट नहीं बन पाया। यूज्ड इन जूलॉजी, यूज्ड इन शॉपकीपर्स फॉर रीऑर्डर एंड फाइन फैशन। मैं कई बार कहता हूं कि जूलॉजी में इसका यूज होता है, शॉपकीपर जो होता है वो भी इसी चीज का यूज करता है। रिकॉर्डेड एंड फाइन फैशन, फैशन का मतलब क्या? अक्सर कर हम मोबाइल ऐप्स के थ्रू आजकल शॉपिंग करने लग गए, और जब मोबाइल ऐप्स के थ्रू हम शॉपिंग करते हैं तो अक्सर कर हम क्या करते हैं, शॉपिंग ऐप पर भी जाते रहते हैं। आपने अगर एक बार डाल दिया कि मुझे रेड शू चाहिए, तो आप जितनी बार भी खोलोगे वो सबसे पहले रेड शू दिखाने वाला है। आपने डाल दिया मुझे 10,000 से लोअर बजट का स्मार्टफोन चाहिए, आप देखो कितनी बार वो दिखाता है, बार बार दिखाएगा वो आपको। मतलब आपके फैशन को वो कितना ट्रैक कर रहा है। और तो और गूगल वो तो पीछे ही पड़ जाएगा हाथ धो करके, आप जो सर्च करते हो वो सबसे पहले दिखाई देगा। ठीक है ना? अब तो उसके बच करके अपने को पता नहीं कौन कौन सी टेप पर जाना पड़ता है ना, ताकि वो हिस्ट्री आती नहीं है। लेकिन ये एक फैक्ट है, लाइफ का फैक्ट है। क्यों? क्योंकि इन सब जगह पर, सब इंस्ट्रूमेंटों में कौन सी चीज ट्रैक हुई है? मतलब वो आपके हर वर्किंग को टैप कर रहा है, हर वर्किंग को रिकॉर्ड कर रहा है। और ये सब कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी की मेहरबानी है? मोड की। आप जिस पर ज्यादा जाते हो वो सबसे पहले दिखाई देगा आपको। अक्सर कर हम देखते हैं, अपन शॉपिंग ऐप पर जाते हैं, अक्सर कर अमेजन वगैरह पर मैं भी जाता रहता हूं। मैंने 2-3 बार कोई चीज सर्च कर ली, आप देखो जब भी ऐप खोलो सबसे पहले वो दिखाई देगा। मतलब आपकी सारी रिक्वायरमेंट को वो नोट कर रहा है, मार्क कर रहा है। वहां पर कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का यूज हुआ? मोड का यूज हुआ। अपन अक्सर कर, मैं रेडीमेड गारमेंट्स पर जाता रहता हूँ, मेल्स वाले पर, तो अक्सर कर वहाँ पर शर्ट्स, हाफ शर्ट्स लेनी होती है, तो जनरली मैं देखता हूँ वहाँ पर 40 और 42 नंबर्स मिलता ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम सेल होता है। वो कहता है डबल एक्सेल ले जाओ। अब उसको मैं समझाऊं कि डबल एक्सेल में मैं जाऊंगा कि मेरे अंदर और भी कोई जाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो बात समझ में आई कि फैशन का मतलब क्या? जो ट्रेंड है, बिकने में जो ज्यादा बिक रहा है वो चीज वहां पर अवेलेबल है। तो रीऑर्डरिंग किससे होगी? रीऑर्डरिंग इस फैशन से होगी। मतलब कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का यूज हुआ? मोड का यूज हुआ। इसका मतलब ये इसमें आता है। अब बात आती है कि सर फिर भी ये बेस्ट क्यों नहीं हुआ? बात तो बार बार हम वहीं जाके करते हैं। पहली बात तो समझो कि इसमें सारे ऑब्जर्वेशन का कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरी बात, ये कई बार अनडिफाइंड होता है और कई बार यूनिकली डिफाइंड नहीं होता। तो पॉपुलर मेजर का तो अवार्ड है, बाकी बेस्ट की इसमें क्वालिटीज नहीं है। एक चीज और है, आपको याद है मीन को बेस्ट बनाने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है, वो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है रॉन्ग से करेक्ट करने की, ये एबिलिटी किसमें है? मीन में है। चाहे वो एम हो, चाहे जीएम हो, चाहे एचएम हो, सारे मीन में। लेकिन ये मीडियन में और मोड में नहीं है। ये उसके ड्रॉबैक्स है, ये उसके ड्रॉबैक्स है। इसी कारण से ये बेस्ट नहीं बन पाए। ठीक है ना? तो इसका मतलब मोड हमारे लिए अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर क्वेश्चन हम आते हैं तो हम कर सकते हैं। चलिए, अब क्या आता है भाई, जब आपने मोड को पढ़ लिया तो अब हमारे लिए एक तरह से 3 टॉपिक अभी तक हुए। चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है सर। मीन, मीडियन, मोड, अभी तो 3 टॉपिक पर बात हुई। अभी 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, एम, जीएम और एचएम और बचा हुआ है। चलिए इस पर बात करते हैं हम। सबसे पहले जब हमने मीन, मीडियन, मोड पढ़ लिया तो इन तीनों का आपस में रिलेशन है। यस, बड़ा स्ट्रांग है। मीन माइनस मोड बराबर होता है 3 मीन माइनस मीडियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब एक्स बार माइनस जेड 3x बार माइनस मीडियन।
इसका मतलब अगर आपको मीन मीडियन मोड में से कोई भी दो वैल्यू दी तो तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में भी रख सकते हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लो आपको 100 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया जाए और मीडियन दिया जाए और आपसे पूछे भैया मोड बताओ, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें 100 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप देखो मोड कैसे निकलेगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, कितना आ गया भैया 120 माइनस 100, कितना आ गया 20। अब बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बात सबको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है ना। मैं कई बार स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को जितना अच्छे से किया जाए उतना अच्छा होता है। अब बताओ अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे क्या, बोलो भाई क्या कहना है आपका। ठीक है, कर सकते हैं हम सब, कोई डाउट किसी को है सर, दोबारा समझ लो। मीन माइनस मोड बराबर 3 मीन माइनस मीडियन, ये रिलेशन होता है। अब कोई दो वैल्यू देकर तीसरी पूछे तो इसमें तो निकालना थोड़ा मुश्किल लगेगा, उसके लिए सीधा फॉर्मूला दिया। जैसे मुझे मीन दिया गया 50, मीडियन दिया गया, तो मैंने क्या किया, वैल्यू यहां रख दी और मोड निकाल दिया। मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे दूं, कुछ कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं पहले, यस पहले आप जो कॉपी करना चाहें कर सकते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। यस, जेड मतलब मोड, जेड मतलब मोड, ठीक है। चलो मैं 3 वैल्यूज दे रहा हूं, आप करते भी जाइए। पहला क्वेश्चन, मीन दिया है 10 और मीडियन इज 12.5, मोड कितना होगा बताओ। दूसरा क्वेश्चन, मोड दिया है 13.5, मीन दिया है 11.5, मीडियन बताओ भैया। तीसरा क्वेश्चन, मीन दिया है, पूछा है, मीडियन है 25.5 और मोड है 30, तो मीन बताओ। तीनों क्वेश्चन आ गए, यस वेरी गुड संचित, आदित्य, संजना, करिए 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 क्वेश्चंस करिए सर।
हो गया सर? बोलिए, सबके हो गए क्या? चेक करो भाई, चेक करो सब। हाँ भाई, बोलिए इसका आंसर क्या है? 17.5। सबका सही है ना? हाँ, इसका बोलिए 12.16। इसका बोलिए 27। फिक्स। अच्छा, सही है क्या? कोई डाउट किसका? सब सही है? नहीं है? आपके हिसाब से बोलो आंसर। 3.16 और 2.2। किसका? इसका क्या है? इसका 5 है? क्या बात है सर, कुछ गड़बड़ तो कर दी आपने। 5 तो नहीं आ सकता इसका आंसर। लगी रहेगी, हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा। अभी कर लो सर। हाँ, क्योंकि टाइम डिले क्यों करना? अभी तो 23 बहुत है, दूर है। बाद में तो हम ऐड करना शुरू कर देते हैं, 6 मंथ बाद करेंगे तो और ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं, अभी करो। आ गया, वेरी गुड। लास्ट वाले में 23 हाँ, मुझे भी लास्ट वाला गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि मीड बड़ा है, मोड बड़ा है, तो मीन छोटा होना चाहिए था। यस, कितना आ रहा है? 23.25। यस, वेरी गुड। हाँ परेश कुमार, एक बार नहीं 10 बार वापस हो जाएगा। बोर्ड पर देखो क्वेश्चन क्या है। मीन माइनस मोड बराबर 3 मीन माइनस मीडियन। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? जेड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 50 और 40। मैंने क्या किया, यहां पर 50 रख दिया और यहां पर 40 रख दिया, बस। इसको आप 5 नहीं 25 बार कर सकते हो मेरे से, जरूरी है ना? हाँ, आपको यहां पर भी क्या करना था, यहां पर 10 रखना था। 2 इंटू 10 20, 12.5 इंटू 3 37.5। अब 37.5 में से 20 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 17.5। ठीक है परेश? यस, वेरी गुड, वेरी गुड अलीशा। ठीक है, हाँ सबको आना चाहिए, नहीं आने का कोई कारण ही नहीं है हमारे यहां पर, सबको आना चाहिए। थर्ड वाला बताऊं, देखो जरा थर्ड वाला, बोर्ड पर देखो। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था? मीडियन दिया हुआ है। थर्ड वाला क्वेश्चन मीडियन कितना है? 25.5। देखो जरा, मीन गायब है और जेड कितना है? 30। अब सबसे पहले 2x बार को इधर लाओ, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 76.5 माइनस 30, कितना आ गया? 36.5। अब आपने क्या किया? 46 आएगा ना? हाँ, 46.5। अब आपने 2 से डिवाइड किया, 23.25। चेक करो वहां पर वही लिखा है क्या? यस यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। परेश कुमार, ये मीन और मोड तो आपने देखा नहीं बोर्ड पर फॉर्मूला क्या है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि फॉर्मूला कॉपी करो। मोड के नीचे जेड, मतलब ये मोड है, मतलब ये मोड है। यस, ये जरूरी है। जो भी बच्चे जिनसे नहीं होंगे उसके पीछे एक ही कारण समझ में आता है मुझे, उसने मेरा कहना नहीं माना। यस, जस्ट फॉलो करो, जस्ट फॉलो करो। हाँ, ठीक है ना? इसलिए बहुत स्लो आराम से काम कर रहे हैं। हम भी जानते हैं 2023 का बैच है ये, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग आना जरूरी है। कैलकुलेशन में कोई समझौता नहीं चाहिए। हाँ, कल को पता लगा कि 23 का बैच है, इसलिए एक कैलकुलेशन अभी स्टार्ट हुई और कल तक पूरी हुई, ऐसी गलती तो अलाउ नहीं है यहाँ पर। नहीं है ना? है क्या? नहीं है? यस। तो आपने देखा मोड के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। यस, चलो अब इसके बाद क्या करते हैं भाई? देखो, हमने लास्ट डे पर स्क्यूनेस भी पढ़ी थी। स्क्यूनेस, स्क्यूनेस क्या थी? स्क्यूनेस थी मीन माइनस मोड। इसी का दूसरा फॉर्मूला भी ले सकते हैं, 3 मीन माइनस मीडियन। ये स्क्यूनेस निकालने का ही फॉर्मूला है, और ये कार्ल पियर्सन से, ऐसा ही बाउले से भी आता है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2।
ऐसे ही अगर यहां पर कोफिशिएंट निकालना हो, हालांकि इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपसे, ये ध्यान रखो, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, केवल आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन तो आपने पढ़ा ही नहीं अभी। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये क्या होगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। ये सबसे पीछे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, सबसे लास्ट पेज पर, पेज नंबर 15.5 पर, पेज नंबर 15.5 पर। ये केवल आपकी नॉलेज के लिए। जरा सोचो, मीन मीडियन मोड बराबर हो जाएंगे तब तो स्क्यूनेस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वहां पर कर्व कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। कौन सा कर्व हो जाएगा भाई, सिमेट्रिकल। ठीक है, अब क्या करो, अभी के क्लासरूम में आपको एक काम करना है ना, बहुत छोटी छोटी टास्क लेके काम कर रहे हैं। अभी आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 180 से शुरू करोगे और कहां तक जाओगे, 209 तक। यस, शुरू हो जाओ 180 से 209 तक। हालांकि इसके डाउट्स कल करने वाले हैं, लेकिन अभी से शुरू करेंगे। हो सकता है अभी भी कर सकते हैं, इसलिए किसी को ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है ना। शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ भाई, शुरू हो जाओ। हाँ सर, 209 तक सबको ट्राई करना है।
हाँ सर, क्वेश्चंस करिए सर। हाँ भाई, हो रहे हैं क्वेश्चंस? वन 180 से लेकर के 183 तक देखिए जरा। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड के लिए फॉर्मूला आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई? ए, मीन माइनस मोड, 3 मीन माइनस मीडियन। अब एक बच्चे ने पूछा सर ये मॉडरेटली स्क्यूड क्यों लिखा हुआ है? आपको याद हो तो सिमेट्रिक पर मीन मीडियन मोड आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है। और एसिमेट्रिक पर हम बात करते हैं क्या? नहीं करते। इज ऑलवेज लाइज बिटवीन अर्थमेटिक मीन और मोड, इसके बीच में कौन रहता है? मीडियन। द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, सारे हो गए ऐसा बच्चों ने लिखा, मतलब हो रहे हैं क्वेश्चंस। वेरी गुड। 184 और 185 ऑलरेडी कर चुके अपन, कर चुके ना? चलिए 186 से लेकर 191 तक। When all observation occurs with equal frequency does not exist,
मोड, मोड एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। करेगा क्या भाई? नहीं करेगा। इसका मतलब हमारे पास आना चाहिए आंसर। फिर आइए जरा, फॉर द ऑब्जर्वेशन देयर आर कितने मोड हैं? 2 मोड है। देयर आर 2 मोड्स। कितने मोड है? 2 ही है ना, एक तो 3 और एक 5 है। 2 मोड है। यस, कैन नॉट बी ट्रीटेड एल्जेब्रिकली मोड। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डाटा मस्ट बी अरेंज फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसमें जरूरत पड़ेगी? मोड में। क्यों? क्योंकि मोड में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती है। अगर मान लो इसकी जगह सवाल होता द डाटा मस्ट बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कहां जरूरत पड़ती है? मीडियन में। द क्लास इन विच मोड बिलोंग इज नॉन एज मॉडल क्लास। द फॉर्मूला ऑफ मोड इज एप्लीकेबल आर विड्थ ऑफ बोथ। इक्वल भी सही है और अनइक्वल भी सही है, दोनों सही है। ठीक है ना, उसकी विड्थ इक्वल होगी तो भी काम में ले सकते हैं और अनइक्वल होगी तो भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि हमें इंटरवल किसका लेना होता है? मोड क्लास का लेना होता है। फिर आइए 192 से 196 पर। फॉर कैलकुलेशन ऑफ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोड के लिए जरूरत होती है। A distribution is said to be symmetrical when the frequency rise and fall from the highest value in the proportion equal होगी। मतलब ये इसकी बात कर रहा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं दोनों तरफ क्या होता है? इक्वल होता है। फॉर ए ऑर्डरिंग शूज किसका यूज होगा? मोड का। द एक्सिस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कर्व मोड को शो करेगी। द क्लासेस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। देखिए क्वेश्चन रिपीट होकर के आ रहा है, क्वेश्चन रिपीटिशन के साथ आ रहा है भैया। मुझे लगता है आप तो सब कर सकते हो यार। हाँ कर लिए ना आपने तो, हाँ सब एक्सपर्ट है। मतलब ये तो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए दोबारा कर रहे हैं, नहीं? हाँ, इस बैच के बच्चे है बहुत इंटेलिजेंट, कमाल हो गया है तो। यस, नहीं? हाँ चलिए। फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ मोड क्लास इंटरवल शुड बी ओवरलैपिंग। कैसी होनी चाहिए? ओवरलैपिंग। इन जूलॉजी किसका यूज होता है? मोड का। इफ y बराबर 4 + 3x, कितना आंसर आएगा? y बराबर 4 + 3 × 25, कितना आ गया भैया? 79। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड, ये क्वेश्चन तो मैंने ही किया था शायद। z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो z बराबर क्या आएगा? कितना है भैया? 3 × 40, 2 × 50, कितना आ गया? 20। मीन आपको दिया गया, मोड दिया, मोड तो है 2.13, मीडियन गायब है, और ये कितना है भैया? 2, 3.57। कितना आ जाएगा शिफ्ट करेंगे तो? नहीं, पहले तो बताओ। 3.57 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? अब उसमें 2.13 जोड़ो, 9.27। तो मीडियन आ जाएगा 9.27 अपॉन 3, कितना आएगा? 3.09। नन ऑफ दीज नहीं सर, ए ऑप्शन है हमारे पास। अब डिफरेंस बिटवीन मीन माइनस मोड, ये आपको दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है? डिफरेंस बिटवीन मीन माइनस मीडियन। ये 63 है भैया, ये 3, ये मीन माइनस मीडियन। अब इसका डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूं? 3 से डिवाइड कर देता हूं। तो मीन माइनस मीडियन बराबर 63 अपॉन 3, कितना आएगा? 21। अरे संचित क्या बात है, थैंक यू सर हमें अच्छा बोलने के लिए। यस, अरे तुम अच्छे हो तो अच्छे ही हो, इसमें क्या बात है। यस, वेरी गुड। ठीक है, व्हाट इज द मॉडल वैल्यू? मॉडल वैल्यू कितनी आएगी भैया? मतलब कौन कितनी बार आ रहा है? 10 2 बार आ रहा है। आंसर क्या हो गया? 10।
ठीक है, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब कितने बचे हैं हमारे पास? अब तो क्वेश्चन बहुत कम बचे हैं भैया अपने पास। फिर आइए 204 से 207, क्योंकि वो तो कर चुके हैं अपन। अब यहां पर देखो 23 माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0, तो मोड ऑफ वाई कितना आएगा? 13। अब यहां पर मॉडल ग्रुप बताना है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये वाली, तो 66 अपॉन 66 68। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर इसको एक्सक्लूसिव में नहीं बदलना है क्या? अरे बदलना तो तब पड़ता है जब मोड की कैलकुलेशन करनी हो, खाली ग्रुप पूछ रहा है वो तो। अब यहां पर मोड क्या आ जाएगा? 5। यहां पर मोड क्या आएगा भाई? 7 और 11। वाह भाई वाह। और लास्ट कौन सा बच गया? हैं? कराया क्या? मैंने कराया? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं कराया। अच्छा अच्छा, मैंने कराया, लेकिन डेटा अलग है ना। हाँ, 200 स्टूडेंट का डेटा है, और क्या क्या दिया भैया? मीन दिया हुआ है। क्या दिया है? मीन दिया और मीडियन दिया है। तो z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जरा इसका कैलकुलेशन बता दो कितना आया भाई? 157.8। इसका कैलकुलेशन कितना आया? 157.2। और ये 2। अब माइनस किया तो 46। यस, अरे वाह, क्या बात है, आप सबने कर लिया। ठीक है, अब बताओ आपके पास देखो, मैं आपको बताऊं, सेंट्रल टेंडेंसी की बात नहीं है, पूरा स्टेट्स मेरा ऐसा ही है जिसमें अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो कुछ भी आपको घर नहीं ले जाना है। घर पे तो मैं बार बार कहता हूं, अभी से लेकर टिल 2023 तक 5 से 7 मिनट पेपर पे लगाओ और 15 से 20 मिनट रिकॉल्स पे लगाओ, इतना ही स्टैट्स बहुत है। इतना भी कर लिया तो स्टैट्स में दिक्कत नहीं आती और नंबर मिलते हैं 32 से 40 के बीच में, कम नहीं। हाँ, कम को अलाउ नहीं है क्लास में, बाहर इससे कम की घर वो नहीं करते हम लोग, आप आराम से ले सकते हैं। और इसको रोज कहाँ चेक करो? पेपर पर चेक करो, रोज करो। पेपर का मतलब 10 ईयर पेपर हमने आपको जो दे रखा है उस पर जाकर चेक करो, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और आप बहुत अच्छे से वर्किंग कर पाएंगे और सिंगल अटेम्प्ट में आप सारा निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, कंप्लीट करें। कल हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक। यस, चलो भाई।